शार्क टैंक पाकिस्तान एपिसोड 5 पिच नंबर 2 जो कि दी गई बाय दाऊद एंड वहाब जो कि एलेक्सिस बाइक्स के सीईओज हैं। उन्होंने स्टार्ट किया साइकिल इलेक्ट्रिफिकेशन से और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो गए बाइक इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ। उनकी आस थी 2 करोड़ जिस पर उन्होंने 15% इक्विटी दी। बेसिकली वो काम क्या करते हैं कि जो आपकी नॉर्मल बाइक्स हैं, ट्रेडिशनल बाइक्स हैं, उनकी जगह पे उन्होंने सजेस्ट किया कि वो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो कि बैटरी से चलती हैं, जिनकी रेंज भी ज़्यादा होगी और जिसके ऊपर आप 250 kg वज़न भी डाल दें तो वो अपनी अच्छी पोटेंशियल पे चलेगी, अच्छी रेंज पे चलेगी। तो उन्होंने इस तरह की बाइक जो है वो तश्कील दी है। और बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आई कि वो जो एक बाइक है वो 3 लाख रुपए की बिकती है, ठीक है। और उन्होंने इस अपनी पिच के अंदर पिच किया कि जब पूछा गया कि आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि बाकी लोग भी ये चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारे जो कंपनीज हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो एकदम इस मार्केट के अंदर आ गए हैं और ये बड़ी क्रेजी मार्केट है। तो आपका ऐसा पॉइंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो बेसिकली लोअर क्लास और मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ काम ये नहीं होता, बल्कि जो बिजनेस हैं जो कि जो जिसमें राइटर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे NY2 है और बहुत सारे लोग हैं, फूड पांडा के राइटर्स हैं। तो वो इस बाइक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कि बैटरी पर चलाएंगे, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा वजन भी रखेंगे लाइक 250 kg तक वो बियर कर सकता है और उसकी रेंज भी अच्छी पोटेंशियल पे चलेगा। और उसकी जो आपके जैसे एक ट्रेडिशनल बाइक की आपको ट्यूनिंग और ऑयल चेंजिंग वगैरह करवानी पड़ती है, वो नहीं करवानी पड़ती। लेकिन इसमें एक नुकसान ये भी था कि इसकी बैटरी डिटेरियोरेट करती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अच्छा, अलीना का क्वेश्चन था कि आप इसको कितने में सेल करेंगे, तो 3 लाख रुपए में उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो ये तो परचेजिंग पावर मेरी नहीं आती। एक आम जो हमारे तबका है, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का, उसकी परचेजिंग पावर के अंदर इतनी एक्सपेंसिव बाइक नहीं आती। ऑल्दो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट अच्छे हैं, बट जितने भी शार्क से उन्होंने वन बाय वन अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ किया। एलिना ने ये पॉइंट रेस किया एंड रोमाना ने इसको सपोर्ट किया कि ऑब्वियसली परचेजिंग पावर से ऊपर की चीज़ें बेशक आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, लेकिन ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ ये थी कि इस मार्केट के अंदर बहुत सारे जो हैं वो बिग शार्क्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिग कंपनीज हैं, उसके साथ आप compete नहीं कर सकते। उसमें जुनैद इकबाल ने एक मशवरा दिया, एडवाइस दी, जो कि बहुत वैल्यूएबल थी। वो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाती हूँ, ताकि मतलब जो एक वैलिड रीजनिंग थी वो ये थी कि आप इस मॉडल को अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इसमें आपकी पोटेंशियल ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वन बाय वन जितनी भी शार्क्स थी उनको ये पिच कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं की, कोई ख़ास सेलिंग पॉइंट नहीं नज़र आया। सेचुरेशन है, ऑलरेडी बिग जाइंट्स उस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं और उसमें कोई इतना स्पेसिफिक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स नहीं था जिसकी बेसिस पे तमाम शार्क्स ने इससे स्टेप आउट किया और ये डील क्लोज नहीं हो सकी।